क्या आप किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए इस क्लोज बटन का इस्तेमाल करते हैं, या आपको यह नहीं पता कि सेव और सेव एस में क्या डिफरेंस है, कब हमें सेव यूज करना है, कब हमें सेव एस यूज करना है, या आपको यह जानना है कि किस तरीके से एक वर्ड डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में चेंज किया जाता है, तो ये वीडियो ट्यूटोरियल आपके लिए है। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लर्न विद एपी के एमएस वर्ड सीरीज के इस दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में। इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया जाता है, डॉक्यूमेंट को किस तरह से सेव किया जाता है और डॉक्यूमेंट को किस तरह से क्लोज किया जाता है। उसके बाद हम सीखेंगे किस तरह से एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट जो ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर पे मौजूद है, उसे हम कैसे ओपन करेंगे। फिर हम सीखेंगे सेव और सेव एस के बारे में, इनके बीच में क्या डिफरेंस है और कब हमें सेव एस का यूज करना है। और लास्ट में हम सीखेंगे किस तरह से एक डॉक्यूमेंट को पीडीएफ फॉर्म में सेव करना है। नॉर्मली जो डॉक्यूमेंट .docx फॉर्म में रहता है, उसको पीडीएफ फॉर्म में किस तरह से सेव करना है, ये हम इस दूसरे ट्यूटोरियल वीडियो में सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लर्न विद एपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्रिप्शन से, लाइक से, कमेंट से हमें मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन हमें वीडियो को ज़्यादा बेहतर बनाने में मदद करता है। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो ट्यूटोरियल की तरफ। तो हम यहाँ सीखने जा रहे हैं कि किस तरह से एक नया डॉक्यूमेंट ओपन किया जाता है। जब आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट ओपन नहीं रहता, उस समय एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट किस तरह से खोला जाता है, ये हमने अपने पहले वीडियो में बताया था। इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक डॉक्यूमेंट हमारे पास ऑलरेडी ओपन है, उसके बाद हम चाहते हैं कि एक और डॉक्यूमेंट ओपन हो। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जाना पड़ेगा बैक स्टेज व्यू में। बैक स्टेज व्यू में जाने के लिए हमें क्लिक करना पड़ेगा फाइल टैब। ये है फाइल टैब। फाइल टैब में क्लिक करते ही बैक स्टेज व्यू खुल जाता है। बैक स्टेज व्यू में यहाँ पे ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आ रहा है और हम यहाँ से क्लिक कर सकते हैं, या फिर हम ये न्यू में जाके यहाँ पे भी ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों ही तरीकों में एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुलेगा। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट में और एक नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो गया है। इसका टाइटल दिया हुआ है डॉक्यूमेंट 1। तो इस तरीके से हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। इसके अलावा हमारे पास दूसरा मेथड है। दूसरा मेथड जो है वो शॉर्टकट की के द्वारा। शॉर्टकट की क्या है? Ctrl+N। मतलब हमें अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और N एक साथ दबाना पड़ेगा। मतलब कंट्रोल दबाए और उसके बाद आप N दबाओ तो एक नया वर्ड का डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। इसका नाम डॉक्यूमेंट 2। मतलब हम लोग जो पहले किए थे डॉक्यूमेंट 1, ये बैकस्टेज व्यू से खोले थे। ये डॉक्यूमेंट 2, ये जो है हम शॉर्टकट से खोले। तो ये थे दो तरीके जिसके थ्रू हम एक नया डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं जब हमारे पास ऑलरेडी डॉक्यूमेंट ओपन होता है। अब हम सीखेंगे किस तरह से एक डॉक्यूमेंट को सेव किया जाता है। डॉक्यूमेंट को सेव करने के 3 तरीके हैं। सबसे पहले बाय यूजिंग सेव बटन इन क्विक एक्सेस टूल बार। मतलब क्विक एक्सेस टूल बार किसे कहा जाता है, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था। ये जो ऊपर दिख रहा है ये क्विक एक्सेस टूल बार है और इसमें जो ये फ्लॉपी टाइप का दिख रहा है ये है सेव। तो एक तरीका ये हुआ, हम यहाँ पे सेव क्लिक कर सकते हैं। दूसरा तरीका बाय क्लिकिंग सेव इन बैक स्टेज व्यू। बैक स्टेज व्यू के बारे में मैं फर्स्ट वीडियो में बताया था। बैक स्टेज व्यू कहाँ मिलता है हमें? ये फाइल टैब में हम क्लिक करेंगे तो बैक स्टेज व्यू आता है। तो यहाँ पे जब हम सेव पे क्लिक करेंगे
तो ये डॉक्यूमेंट सेव होगा। और तीसरा मेथड है कंट्रोल प्लस एस। हमें कंट्रोल और एस को साथ में प्रेस करना है। लेकिन डॉक्यूमेंट को सेव करते समय हमें सबसे पहले चीज़ जो ध्यान देनी है वो ये है कि जब सेव एज जो है, जब सेव जो है हम फर्स्ट टाइम सेव करते हैं किसी चीज़ को, वो सेव जो है सेव एज में चेंज हो जाता है। तो हम लोग अभी इसका किस तरह से करना हम देखते हैं। जैसे हमने पहले ही एक सैंपल डॉक्यूमेंट खोल लिया था, तो सैंपल डॉक्यूमेंट में मैं कुछ टाइप कर दिया हूँ और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का नाम जो है डॉक्यूमेंट 1 है। इसका मतलब ये है कि अभी तक डॉक्यूमेंट को कोई नाम नहीं दिया गया है। तो फर्स्ट टाइम हम इसको सेव करने जा रहे हैं। हम तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो तीनों मेथड जो मैं थोड़ी देर पहले बताया था। तो तीनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्विक एक्सेस टूल बार से सेव क्लिक कर रहा हूँ। तो जैसे ही मैं सेव क्लिक करता हूँ, ये सेव एस में पहुँच गया। यहाँ पे दिखा रहा है सेव एस। ये सेव में नहीं गया, सेव एस में गया। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सेव हो रहा है। तो सेव एस में हमें इसे अपने डेस्कटॉप में कहीं सेव करना पड़ेगा। तो मैं इसको ब्राउज करके डेस्कटॉप तक जाऊंगा और यहाँ पे मैं डेस्कटॉप में इसको सेव कर सकता हूँ। तो जो हमारा फर्स्ट लाइन रहेगा, किसी भी डॉक्यूमेंट का जो फर्स्ट लाइन रहेगा, वो ऑटोमेटिकली इसके नेम में आ जाएगा। और अगर हम इसको चेंज करना चाहें तो हम यहाँ पे इसका नाम चेंज कर सकते हैं। मैं इसका नाम सिर्फ सैंपल रख रहा हूँ और उसके बाद इसे सेव करेंगे तो ये सेव हो जाएगा। तो पहले जहाँ इसका नाम डॉक्यूमेंट 1 दिखा रहा था, अब इसका नाम दिखा रहा है सैंपल। और हम अपने डेस्कटॉप में भी देखेंगे कि कहाँ ये सेव हुआ। हमारे डेस्कटॉप में ये सेव हो चुका है, sample.docx करके ये सेव हो गया है। वापस से चलते हैं। तो इस तरीके से हम डॉक्यूमेंट को सेव किए। फर्स्ट टाइम में ये सेव एज हुआ। अब अगर हम डॉक्यूमेंट को जब भी सेव करेंगे, ये सिंपली सेव हो जाएगा। मैं इसमें कुछ टाइप कर देता हूँ। तो यहाँ मैं एक नया लाइन टाइप किया हूँ और अब मैं इसको सेव करना चाहूँ तो यहाँ से ये डायरेक्ट सेव होगा, सेव एज में नहीं जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं। अब हम जानेंगे किस तरह से एक डॉक्यूमेंट को क्लोज किया जाता है। डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए हमें बैकस्टेज व्यू में जाना पड़ेगा। बैकस्टेज व्यू कैसे होगा? फाइल, क्लोज। तो ये तरीका है किसी भी डॉक्यूमेंट को क्लोज करने का। लेकिन डॉक्यूमेंट को क्लोज करने के लिए 3 अलग अलग कंडीशंस हैं। पहले हम बात करते हैं क्लोजिंग न्यू डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम। मतलब हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाए हैं, उसको अभी तक सेव नहीं किए हैं और फर्स्ट टाइम उसको क्लोज करने जा रहे हैं। दूसरा है क्लोजिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विदाउट सेविंग। मतलब हमारे पास पहले से एक डॉक्यूमेंट था, हमने उसमें कुछ एडिट किया और बिना सेव किए उसको क्लोज कर दिया। और तीसरा है क्लोजिंग एनी डॉक्यूमेंट आफ्टर सेविंग। मतलब हमने कोई भी एक डॉक्यूमेंट लिया, चाहे वो नया डॉक्यूमेंट हो या एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट हो, कोई भी डॉक्यूमेंट लिया और उसको सेव किया, उसमें एडिट करने के बाद सेव किया और सेव करने के बाद क्लोज किया। तो ये 3 अलग अलग कंडीशन है। तीनों अलग कंडीशन में क्या होता है हम देखेंगे। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात हमें और देखना है कि जब भी हमें डॉक्यूमेंट को क्लोज करना है, हमें यहाँ जो ये बटन है, ये बटन है क्लोज विंडो का, इसे क्लिक नहीं करना है। हमें क्लोज करने के लिए हमेशा फाइल टैब और उसके बाद क्लोज, इसी तरीके से हमें क्लोज करना है। अगर हम इसको यहाँ से क्लोज करेंगे तो पूरा का पूरा जो विंडो है, हमारा जो MS वर्ड का विंडो है, वही क्लोज हो जाएगा। तो उससे क्या डिसएडवांटेज हो गए? जैसे अभी मेरे पास एक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, अगर मैं इसे क्लोज से क्लोज करता हूँ, फाइल क्लोज, तो मेरा सिर्फ डॉक्यूमेंट क्लोज हुआ,
मेरा जो MS वर्ड है वो चालू है। तो वापस से अगर मुझे कोई फाइल ओपन करना है या उसी फाइल को ओपन करना है, मैं यहाँ पे क्लिक किया, एक बार में फाइल खुल गया। लेकिन अगर मैं इसको यहाँ से बंद करता हूँ, मैं यहाँ से अगर इसको क्लोज कर रहा हूँ, तो क्लोज करने से क्या हुआ कि हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही बंद हो गया। अब वापस से हमें क्लोज करने के लिए फिर वो बड़ा प्रोसेस चालू करना पड़ेगा, हमें वर्ड की फाइल तक जाके उसे चालू करना पड़ेगा। और उसके बाद हमें डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग है। तो इस तरीके से हम क्लोज विंडो करके ओपन किए हैं, तो इसमें ज़्यादा टाइम लगता है। अब हम बारी बारी से तीनों कंडीशन देखेंगे। तो ये जो पहला कंडीशन है, क्लोजिंग न्यू डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम, तो इसके लिए हम एक नया डॉक्यूमेंट बनाएंगे। इसमें मैं कुछ टेक्स्ट टाइप कर देता हूं। तो अब इस डॉक्यूमेंट को मैं क्लोज करूंगा। ये डॉक्यूमेंट अभी तक एक बार भी ना तो सेव हुआ है ना ही क्लोज हुआ है। तो जब मैं इसको क्लोज करता हूं, फाइल क्लोज, तो यहां पे जो डायलॉग बॉक्स खुला है ये पूछ रहा है कि क्या मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाहता हूं, और इसका नाम बता रहा है डॉक्यूमेंट 1, क्योंकि मैं इसे अभी तक एक बार भी सेव नहीं किया हूं, इसलिए डॉक्यूमेंट 1 बता रहा है। तो जैसे थोड़ी देर पहले हम जाने थे कि जो डॉक्यूमेंट पहले से सेव नहीं हो उसको जब हम सेव करते हैं तो ऑटोमेटिकली सेव एज में चला जाता है। तो सेम यहाँ पे भी अगर हम लोग सेव करेंगे इसको, तो ये सेव एज की तरह आपको लोकेशन पूछेगा कि कहाँ पे हमें डॉक्यूमेंट सेव करना है। मैं इस डॉक्यूमेंट को सेव करना चाह रहा हूँ डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप, और इसका नाम दे रहा हूँ मैं सैंपल, और मैं इसको सेव करूंगा। सेव करते ही वो डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा, और सेव होके ये उसका जो अपने आप क्लोज हो जाएगा। और ये सेव कहाँ हुआ है, ये यहाँ पे आके सेव हो गया। दूसरा कंडीशन है क्लोजिंग एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विदाउट सेविंग। मतलब एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को हमें बिना सेव किए, उसमें कुछ थोड़ा सा एडिट करना है और बिना सेव किए क्लोज करना है। तो अभी अभी हमने जस्ट एक डॉक्यूमेंट को क्लोज किया है, हम उसी को एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट मान के उसी को ओपन करते हैं, ओपन, और ये सैंपल docx। वापस से हमने इसे ओपन किया और इसमें एक छोटा सा कोई एडिट कर देते हैं। जैसे मैं इस वर्ड को बोल्ड कर दिया, तो यहाँ पे एक छोटा सा एडिट हो गया है। अभी मैं इसे सेव नहीं कर रहा हूँ और सीधा जा रहा हूँ मैं क्लोज करने के लिए फाइल क्लोज। तो इसमें वही चीज़ पूछ रहा है, क्या आप इसको सैम्पल .docx जो भी हमारा फाइल है, इसको हम लोग सेव करना चाहते हैं। जब हम इसमें सेव में क्लिक करेंगे, जैसे नॉर्मल सेव काम करता है उसी तरह से सेव काम करेगा और डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे सेव में क्लिक किया, और जिस तरह से एक नॉर्मल सेव काम किया उसी तरह से वो सेव हो गया और सेव होके क्लोज हो गया। तीसरा कंडीशन है कि हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद क्लोज करें। तो उसके लिए हम वापस से अपना वही एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट खोल रहे हैं, फाइल ओपन, ये सैंपल खोले, और मैं इस एक लाइन को इटैलिसाइज कर दिया हूं, और इसमें जो भी चेंजेस आए हैं मैं उसे सेव कर रहा हूं। तो मैं यहां पे डॉक्यूमेंट में एडिट किया और एडिट करने के बाद सेव किया। अब मैं कर रहा हूं इसे क्लोज, फाइल क्लोज, और ये नॉर्मली क्लोज हो गया बिना कुछ पूछे। तो ये 3 कंडीशन थे। पहली बार में हम देखें किस तरह से एक नए डॉक्यूमेंट को फर्स्ट टाइम क्लोज कर रहे हैं तो क्या होता है। दूसरा हम लोग देखें
कि एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को हम लोग बिना सेव किए क्लोज कर रहे हैं तो क्या होता है, और तीसरा हम लोग देखें कि हम लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के बाद क्लोज कर रहे हैं तो क्या होता है। और मैं फिर से एक बार आपको रिमाइंड करना चाह रहा हूं कि कभी भी यहां से कभी भी डॉक्यूमेंट क्लोज नहीं करना है। यहां से विंडो क्लोज होता है, डॉक्यूमेंट नहीं होता है। अब हम जानेंगे किस तरह से एक एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है। हम सीखें कि किस तरह से एक न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन किया जाता है, लेकिन ऑलरेडी अगर कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास मौजूद है तो उसको कैसे ओपन करना है। तो उसके लिए यहाँ 4 तरीके हैं। पहला बैकस्टेज से, दूसरा बाय ब्राउजिंग, थर्ड बाय डायरेक्ट क्लिकिंग, और फोर्थ शॉर्टकट की जो है Ctrl+O। तो हम सबसे पहले जाते हैं बैक स्टेज व्यू में, फाइल, और बैक स्टेज व्यू में लिस्ट आ जाता है कौन कौन से डॉक्यूमेंट हमने सेव कर रखे हैं। तो यहां हम जैसे ही क्लिक करेंगे ये डॉक्यूमेंट खुल गया। जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट था वो इस तरह से खुल गया। उसे हम बंद कर देते हैं। दूसरा तरीका है बाय ब्राउजिंग। ब्राउजिंग में क्या होगा, अगर हमें बैक स्टेज व्यू में शो नहीं कर रहा है, जैसे फाइल और बैक स्टेज व्यू में शो नहीं कर रहा है, जैसे यहां से अगर इसको रिमूव फ्रॉम लिस्ट हो जाएगा ये, अब ये बैक स्टेज व्यू में क्लिक शो नहीं कर रहा है, पर हमें उस फाइल को खोलना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पे जाना पड़ेगा ओपन। ओपन में क्लिक करके हमें ब्राउज करना पड़ेगा। ब्राउज करके हमें उस लोकेशन में जाना पड़ेगा जहां पे ये है। तो हम जानते थे कि हम इसको सेव किए थे डेस्कटॉप में। डेस्कटॉप में sample.docx करके है, और इसको ओपन करते ही इसमें क्लिक किए और ये ओपन करते ही वापस से वो खुल गया। हम इसे फिर से क्लोज कर देते हैं। थर्ड तरीका है बाय डायरेक्ट क्लिकिंग। डायरेक्ट क्लिकिंग में क्या होगा, हमें उसके लोकेशन पर डायरेक्टली जाना पड़ेगा। तो यहां मैं इसे क्लिक कर रहा हूं और क्लिक करते ही वापस ये डॉक्यूमेंट खुल गया। इसे मैं क्लोज कर देता हूं। बाय क्लिकिंग डायरेक्टली हो गया। इसे मैं क्लोज कर देता हूं, फाइल, क्लोज। चौथा मेथड जो है वो है शॉर्टकट की Ctrl और O। तो यहां मैं Ctrl और O, कंट्रोल क्लिक करके मैं O क्लिक कर रहा हूं। तो ये सेम जो हमारा बैकस्टेज व्यू में ओपन वाला आता था उसी तरह से खुल गया है। तो यहाँ हम लोग किसी भी तरीके से आगे यूज़ कर सकते हैं, चाहे हम डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं या ब्राउज करके जा सकते हैं। ये दोनों तरीके पे एप्लीकेबल होगा। तो इस तरह से हमने सीखा कि कैसे हम एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। हमने 3 तरीकों के बारे में जाना। पहला जो था, हम बाय बैकस्टेज व्यू में गए। दूसरा, हम ब्राउज करके गए, बैकस्टेज व्यू से ब्राउज करके गए। तीसरा, हम डायरेक्टली वहां पे गए, उसमें क्लिक किए और ओपन किए। और चौथा जो था, हम कंट्रोल और O क्लिक करके, शॉर्टकट की क्लिक करके हम उसको ओपन किए। तो अब हम जानेंगे कि सेव एज का इस्तेमाल कब होता है। नॉर्मली जब हम फाइल सेव करते हैं, फर्स्ट टाइम सेव करते हैं, तो उस समय फाइल अपने आप सेव एज हो जाता है। लेकिन उसके अलावा सेव एज का यूज़ क्या होता है वो हम देखेंगे। सेव एज हमें कहाँ मिलेगा, हमें फाइल टैब में ये जो दिख रहा है ये सेव एज है। तो इसका इस्तेमाल हम अब देखने जा रहे हैं। जब हमें उसी डॉक्यूमेंट को किसी और नाम से या थोड़ा चेंज करके उसे फिर से सेव करना है, तो उसके लिए हमारा सेव एज का यूज़ होता है। इसका एग्जाम्पल मैं अभी दिखाऊंगा। यहां मैं एक डॉक्यूमेंट टाइप किया हूं जो कि है जॉब अपॉइंटमेंट लेटर। अब जॉब अपॉइंटमेंट लेटर जो होता है वो एक साथ कई नामों के लिए जनरेट होता है। जैसे ये एक स्टील फर्म है, माँ दुर्गा स्टील प्राइवेट लिमिटेड, और उसका ये जॉब अपॉइंटमेंट लेटर है।
तो ये जॉब अपॉइंटमेंट लेटर जो है ये अमित कुमार को जारी हुआ है। तो यहाँ पे मैं इसका नाम रख के रखा हूँ अमित कुमार .docx। अब यही सेम डॉक्यूमेंट बस नाम चेंज करके, बस नाम चेंज करके, जो यहाँ पे नाम है इसे चेंज करके हमें दूसरे के लिए सेव करना है। तो उसके लिए हमें सेव एज का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये जो अभी इसमें टाइप किया हुआ है ये पूरा अमित कुमार में सेव है। मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ इसे, मैं एड्रेस भी चेंज कर देता हूँ। तो यहाँ मैं नेम और एड्रेस दोनों चेंज कर चुका हूँ। बाकी पूरा डॉक्यूमेंट जो है वो सेम है, इसमें और कोई अंतर नहीं है। अब मैं इस सेम डॉक्यूमेंट को सेव करूँगा आरती कुमारी के नाम से। ये जो हमारी कैंडिडेट है आरती कुमारी, इस नाम से मैं सेव करने जा रहा हूँ। तो इसके लिए मैं गया फाइल और सेव एज। सेव एज में हमें वो जगह ब्राउज करना पड़ेगा जो कि मैं डेस्कटॉप में, जहाँ पे मैं अमित कुमार को सेव कर रखा था वहीं पे है। और यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ आरती कुमारी, और ये सेव हो गया। तो इस तरीके से हमारा डॉक्यूमेंट जो है वो दो अलग नामों से सेव हो गया है, ये आरती कुमारी, और अगर हम देखना चाहें तो अमित कुमार। तो यहाँ एक आरती कुमारी का डॉक्यूमेंट है, एक अमित कुमार का डॉक्यूमेंट है। इसी तरह से हमें कई सारे जॉब अपॉइंटमेंट लेटर टाइप करने रहते हैं अलग अलग नामों से, तो सेव एज का यूज़ होता है। वैसे तो इसके लिए एक अलग फीचर दिया हुआ है मेल मर्ज, जो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन सेव एज का एग्जाम्पल जानने के लिए यह तरीका भी बेहतर है। तो ये था हमारा सेव और सेव एज के बीच में डिफरेंस। सेव एज हमें कब यूज़ करना है, जब हमें सेम डॉक्यूमेंट किसी और नाम से सेव करना है, तब हम सेव एज का यूज़ करेंगे। अब हम जानेंगे किस तरह से एक डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव किया जाता है। नॉर्मली जब हम रिज्यूमे बनाते हैं या कोई और इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है वो पीडीएफ में मांगा जाता है। तो कैसे एक डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव किया जाता है वो हम देखेंगे। तो हम एक डॉक्यूमेंट पहले खोल लेते हैं जिसे हम पीडीएफ में चेंज करने वाले हैं। जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं जो अमित कुमार वाला फाइल यूज़ किया था, मैं उसी को पीडीएफ में चेंज करूँगा। तो ये अमित कुमार का अपॉइंटमेंट लेटर खुल गया है। ये 2 पेज का है और मैं इसे पीडीएफ में चेंज करने जा रहा हूँ। ये आज के डेट पे है और सारी डिटेल्स इसमें भर दी गई हैं। तो जब मैं इसे जब पीडीएफ में चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, फाइल, सेव एज, और ब्राउज करके हमें वो जगह पे जाना पड़ेगा जहां हमें सेव करना है। तो ये ऑलरेडी जहां पे पहले सेव है मैं उसी जगह पे लेके गया हूं। और इसमें क्या करना है, हमें यहां से ड्रॉप डाउन मेनू में जाना है, सेव एज टाइप वाला। ये जो सेव एज टाइप है इसके ड्रॉप डाउन मेनू में जाना है और इसमें हम लोग को देखना है .pdf वाला। .pdf ये रहा। हाँ, इसको क्लिक करेंगे तो अभी तक जो .docx था वो चेंज हो गया .pdf में, और इसको हम लोग सेव करते हैं तो ये फाइल पीडीएफ में सेव हो चुका है। तो अब हम देखेंगे कहाँ पे ये फाइल सेव हुआ है .pdf फॉर्म में। तो उसके लिए हम ब्राउज करके जाते हैं उस जगह पे जहाँ हम फाइल सेव किए थे। तो ये यहाँ पे मैं फाइल सेव किया था और ये रहा हमारा फाइल अमित कुमार .pdf। मैं पीडीएफ ओपन करने के लिए गूगल क्रोम का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्लिक कर रहा हूँ और ये क्रोम में पीडीएफ फाइल खुल गया। तो इस तरह से हम देखें किस तरह एक डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में सेव किया जाता है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके बताएं,
और आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 इसे अभी सब्सक्राइब करें। आप अगर इसे सब्सक्राइब करेंगे, हमें कमेंट करेंगे, हमारे वीडियोस को लाइक करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलती है। और इन वीडियोस को बनाने में हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आपका जो थोड़ा सा मोटिवेशन हमें मिलता है वो हमारे लिए बहुत होता है। तो प्लीज़ इसे अभी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।